चले हम जो थे लोगों को ब्रेक करना होता है मार्केट को। ये देखें, इस तरह का जब फेस होता है तो इसमें फिर हर दफा पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करना होता है मार्केट को। तो इस तरह की सिचुएशन में मार्केट एक सेल ट्रेंड में होती है। जो तीसरी चीज है तो उसमें कोई एक कैंडल हो, कोई भी एक कैंडल हो, या कोई एक मोमेंटम आप कंसीडर कर लें इस तरह कि ये एक ही स्विंग थी, इसको एक स्विंग समझ लें या कैंडल समझ लें कि इसके अंदर मार्केट ने छोटे छोटे एक मैनर मूव दिया है। इस तरह ना इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, ना इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। तो जितना 20 दिन तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये में मार्केट फिलहाल फ्लैट है, कंसोलिडेट कर रही है, इसीलिए मेरे पास जो अभी नेट की स्पीड चल रही है ऑलमोस्ट 280, 300, 280 इसके अराउंड नेट मेरा बिल्कुल स्लो पड़ जाता है। आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास अभी स्पीड है कोई 200 प्लस है नेट की के बी। उसके बावजूद भी मेरे पास अभी थोड़ा सा नेटवर्क की इशू आ रहा है मेरे पास, पता नहीं क्या वजह है। अभी रात को असल यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर थोड़ा इशू बनता है। अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी क्लियर आ जी रही जी है। जी सर, स्क्रीन भी शो हो गई है और आपकी आवाज भी सही क्लियर आ रही है। ये आपको फ्लैट मार्केट की समझ आ गई है? जी आ गई जी जी सर। तो इसी तरह अब ये तीन ट्रेंड तो आपको समझ आ गया। अब देखिए कि मार्केट में चार टाइप के कैंडल, आपने चार टाइप के कैंडल भी आप याद रख सकते हैं कि एक कैंडल वो जो हर पिछले कैंडल के लो हाई को ब्रेक करे तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड होता है, और जब पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करे तो उसमें एक बेरिश ट्रेंड होता है। और तीसरा कैंडल जिसे हम फ्लैट मार्केट कहते हैं, ये देखें इसके अंदर हमें कोई एक मोमेंटम मिले तो ये इनसाइडर है। तो फिलहाल हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास इस टाइम करंट मार्केट में ये लोग पावर में बैठे हुए हैं। ये लोग जब इसका हाई या लो ब्रेक होगा तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब क्या हुआ है मार्केट में या क्या होने वाला है। अगर इसका हाई ब्रेक करती है मार्केट यहां से
तो फिर हम समझेंगे कि ये इनकी पावर अब खत्म हो गई है। अब यहाँ इसके अंदर बायर हावी पड़ गए हैं, इस एरिया में बायर ने कंट्रोल संभाल लिया है। ये था इनसाइडर। इनसाइडर कैंडल को हम इस तरह समझेंगे, इनसाइडर कैंडल। और चौथा कैंडल हमारे पास होता है आउटसाइडर, कि जो पिछले कैंडल के भी हाई को ब्रेक कर दे और लो को भी ब्रेक कर दे, दोनों को ब्रेक कर दे। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें एक ऑथेंटिक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अब देखें, मार्केट बुलिश जा रही थी इस तरह, और टॉप पे जाके आपको इस तरह का कैंडल मिल गया। किसी आपको जाके रेजिस्टेंस पे इस तरह का कैंडल मिल गया, तो फिर ये आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि इसमें सेलर की तादाद अब बढ़ गई है। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा सा नीचे मूव करे, उसके बाद अगेन इस एरिया तक आए और इसका हाई ब्रेक ना करे। याद रखना, इसका हाई ब्रेक ना करे और यहां से फिर आपको एक सेलर इंप्रेशन दे, सेल कैंडल दे, छोटे दे, बड़े दे, किसी टाइप के भी कैंडल दे यहां पे सेलर, तो आपने फिर यहां पे सेल ट्रेड ले लेनी है। ये थे हमारे पास 4 टाइप के कैंडल, ठीक है ना। इसको आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। और ट्रेंड भी आपको मैंने समझा दिया है कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं और कैंडलस्टिक इसमें क्या रोल अदा करते हैं। अभी मैं आपको एक लाइव दिखाऊं, लाइव किसी एक ही करंट चार्ट को हम उठा लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं और यहां से हम वर्टिकल लाइन शो कर देते हैं और एक एक कैंडल पे हम थोड़ा जल्दी से स्टडी करते हैं, जल्दी से। इसके साथ मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, जो काम की चीज है, जो आप इन्हें लाजमी अपने माइंड में रखें कि ये देखें, ये कैंडल था हमारे पास कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है कि एक सेलर कैंडल आ गया है यहां पे, जिसने जस्ट इसका जो हाई था, ये देखें, इसने ये ब्रेक कर दिया है। अब ये देखें, ये हाई था, अब इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने सिर्फ हाई को चेंज किया है। पहले ये हाई था, अब ये हो गया है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि एक बुलिश कैंडल बनाया हमारे पास, यहां से इसकी क्लोजिंग पे और यहां पे पहुंच गया है। अब क्या हुआ है कि इस कैंडल ने जाके थोड़ा सा मजीद इसने हाई रख दिया। अब ये जितना भी है, हम इसको सिर्फ एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे, एक ही कैंडल। ये देखें, एक ही कैंडल कि ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, यहां तक ये एक कैंडल है हमारे पास। या तो कोई कैंडल आए, इसका हाई इस तरह ब्रेक करे कि बॉडी के साथ, फिर हम समझेंगे कि ये एरिया, अब ये जो इसकी पावर थी, पावर मजीद बढ़ गई है और बायर ने अगेन कंट्रोल संभाल लिया है, मार्केट फिर ऊपर निकल गई। अक्सर इस तरह होता है कि इस तरह की जब आपको विक्स मिलती है, उसके बाद मार्केट सीधा शूट से नीचे को आ जाती है, क्योंकि ये आपके पास एक जोन बन रहा होता है। जितने दफा मार्केट में इस तरह के हाई बनते जाएं, जितने दफा मार्केट में आपको हाई मिलते जाएं इसके बुलिश में अप साइड पे, तो आपके लिए एक वीकनेस है कि मार्केट यहां डिक्रीजिंग कैंडल आपको दे रही है, यहां पे बार बार यहां पे वीकनेस आपको शो कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, साथ आप कोई, अगर आपके पास ये डेली टाइम फ्रेम था, तो आप H4 में चले जाएं, वहां जाके देखें, आपको छोटे छोटे साथ इसके सेल कैंडल यहां मिल रहे होंगे, यहां पे इस एरिया में। तो H1 में चले जाएं तो वहां भी इस तरह। तो ये आपको डिफाइन कर रहे होंगे कि यहां सेलर ने एंट्री डाल दिया है और सेलर यहां घुस गए हैं। तो हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। हमने सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम को स्टडी करना है, बिग के बाद हमने इस तरह स्मॉल टाइम फ्रेम पे सीरीज के साथ हमने इस पे स्टडी करते जाना है और उसको एक्सप्लेन करना है हमने। अब देखिए, दोबारा यहाँ पे विक्स बनने का मकसद यह कि विक्स जिस साइड पे भी ज्यादा बने और बड़ी बड़ी विक्स बने, उसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे प्राइस, इस लेवल को, इस प्राइस को मार्केट लाइक नहीं कर रही, मार्केट चाहती है नीचे जाना चाहिए।
तो इस तरह जो बात बताने वाली थी आपको कि जोन बन जाता है, फिर एक जोन कि जब मार्केट सिर्फ हाई चेंज करती जाए, सिर्फ हाई, लेकिन हाई ब्रेक ना करे, छोटी छोटी विक्स हो, ये ना हो कि इतनी बड़ी विक्स हो आप समझे कि नहीं ये आप इसने सिर्फ हाई चेंज किया है, नहीं 15 20 25 10 15 20 इतना पिप्स का सिर्फ ये इसका ब्रेक आउट हो इस विक का, तो फिर हम समझेंगे कि ये हमारे पास एक इसने मार्केट ने हाई चेंज किया है बस। अब ये देखें, अब ये हमारे पास यहां से लेकर ये विक्स जहां तक भी है पहले कैंडल की, ये एरिया हमारे पास एज एक जोन बन जाएगा कि जहां पे हम वेट करेंगे, यहां पे इस एरिया पे अगर हमें सेलर इंप्रेशन मिलता है तो हम सेल ट्रेड लेंगे यहां पे। अगर मार्केट इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो फिर हम बाई के लिए बैठ जाएंगे यहां पे। इसी तरह अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल पे ले जाता हूं। पाउंड हमारे पास एक पेयर है, यहां से हम स्टडी करते हैं इसको थोड़े टाइम के लिए। अब देखें, इसको मैं मजीद ज़ूम इन कर देता हूं। यहां से अब देखिए मार्केट यहां इसने बुलिश हमें दिया और ये जो थी इसकी विक बिल्कुल स्मॉल विक है, इतनी विक नहीं है और बॉडी इसके नीचे है। अब हमने जस्ट वेट किया है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडल है, ये इसको बुलिश कंसीडर करेंगे पिछले कैंडल की निस्बत, क्योंकि फिलहाल हमारे पास ये एक कैंडल है, मुझे एक बुलिश कैंडल है। अब हम वेट करेंगे तीसरे दिन की कि तीसरे दिन क्या हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट ने देखें जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी यहां पे, तो अब हमें समझ लगी कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम है यहाँ के। अब ये कैंडल जो था इसमें ये हाई है हमारे पास। अब देखिए ये कैंडल इनसाइडर है, ये भी इनसाइडर है। इस कैंडल ने जस्ट हाई चेंज किया, अब यहाँ पे पहुंच गया है। अगले दिन क्या हुआ, ये भी इनसाइडर है, इस कैंडल ने फिर इसका हाई चेंज किया है ये एरिया। अब देखिए इस कैंडल ने जाके ये देखें ये एक बॉडी है, इसके ऊपर थोड़ी सी विक बनाई है, ये देखें यहाँ पे। अब ये एक ही कैंडल है। अब अगले दिन क्या हुआ, ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, इसने ये हाई बनाया। अब ये जितना भी मोमेंटम है आप इसको चेक करें कि इसके अंदर बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। अगर इसमें बायर की तादाद ज्यादा है तो इस एरिया की पावर जो है, इसमें बायर ने अगर कंट्रोल संभाला हुआ है तो इसके चांस फिर ज्यादा बाई साइड जाने के होंगे। कि देखिए इस एरिया में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है हमारे पास, 7। मजीद इसको आगे ले जाएं हम यहां से यहां तक, इसको एक ही कैंडल आप कंसीडर करें। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल है। 9 कैंडल में से 2 कैंडल हमारे पास सिर्फ सेलर का इंप्रेशन है, बाकी 7 कैंडल बायर है हमारे पास। अब देखिए इस कैंडल ने जाके इसका हाई ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर निकली है। अब क्या है कि ये एक हमारे पास एक एरिया बन गया था, एक जोन बन गया था, एक कंसोलिडेशन एरिया था। अब ये एरिया इस मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। देखिए इसने ऊपर की साइड निकली मार्केट, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया उसी एरिया पे सपोर्ट लेने के लिए। ये एक स्विंग थी यहाँ पे और यहां से फिर जब निकली न्यू स्विंग बना के फिर यहां पे आ गई अगेन वही सेम एरिया पे सपोर्ट लेने के लिए। अब ये कैंडल है हमारे पास, उसके बाद ये कैंडल था, इस कैंडल का इसने लो ब्रेक कर दिया। अब ये कैंडल है हमारे पास, इस कैंडल की इतनी बड़ी विक है, इसमें कोई ऑलमोस्ट 30 या 40 पिप्स होंगे, तो हम इसको अब कंसीडर करेंगे कि इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए 57 पिप है, 60 पिप है, लेकिन इसने अप साइड पे ब्रेकआउट नहीं दिया। ये एक सेलर कैंडल है, इसको सेलर कैंडल कंसीडर करेंगे। ये देखें अगले दिन भी मार्केट सेल निकल गई, इसके अंदर है, ये देखें इस कैंडल के अंदर, ये इसके अंदर ये जितना भी एरिया रहा है इसमें मार्केट कंसोलिडेट करती रही है। क्या हुआ कि इस कैंडल ने फिर अगेन ब्रेकआउट दिया है। अगले दिन चले जाएं
तो ये कैंडल था हमारे पास लास्ट जिसने हाई ब्रेक किया। अब ये देखें इसके अंदर यहां तक ये इसने इसका लो यहां तक था, फिर क्या हुआ कि इसने लो अगेन नीचे कर दिया, अगेन यहाँ पे लो नीचे चली गई मार्केट, अगेन यहाँ पे। अब ये एक ही एरिया बन गया, अब एक ही कैंडल है इसमें। अब इसमें सेलर प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कैंडल इसमें सेलर के ज्यादा हैं, लेकिन हमने देखना असल में क्या है कि मोमेंटम किसका ज्यादा है। ये तो है छोटे छोटे मोमेंटम, लेकिन अभी तक इन लोगों ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। तो ओवरऑल हमारे पास ये कैंडल था, तो हम फिलहाल बाई में बैठे हैं। हमारी सोच भी बाई की बनी हुई है क्योंकि हमारे पास ये कैंडल था। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम फिर समझेंगे कि इसके अब चांस डाउन जाने के हैं अगर ये लो इसका, लेकिन लो इसका ब्रेक नहीं हुआ। ये देखें क्लोजिंग हुई इसके नीचे जाके, ये देखें इस कैंडल का लो यहां इसने जस्ट इसने लो चेंज किया। अब इस कैंडल का लो यहां पे पहुंच गया इस कैंडल पे। अब क्या हुआ कि ये देखिए अगले दिन इसने लो चेंज किया लेकिन ब्रेक नहीं किया यहां पे। फिर क्या हुआ, लो इसने चेंज किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। अब ये एरिया इसके लिए एक जोन बन गया था जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये एरिया। अब इसके लिए एक जोन, जब जोन बनता है तो जोन वाला एरिया एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है ये एरिया। अब ये देखें, अब इसके लिए ये एरिया जोन बन गया और मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर शूट निकल गई। तो इस बात की आपको समझ आ गया कि जोन किस तरह होता है और मार्केट में जो मोमेंटम वाले कैंडल हैं उसको हम किस तरह कंसीडर कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? जी सलार भाई। हाँ जी ब्रदर, समझ आ गया ना आप लोगों को? जी सर सलार जी, भाई। जी बिल्कुल सर समझ आ गई। तो अभी ये क्लास वाइंड अप होने वाली है, मिनट खत्म हो गया हमारा। जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं अभी 1 मिनट के बाद। कि जो भी कंसोलिडेशन एरिया होता है हमारे पास वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। अगर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सेपरेट टॉपिक